स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हमारा दिव्य भारती से चैप्टर 5 स्टार्ट है, जिसका नाम है सड़क पर कैसे चलें। तो इसमें बताया गया है कि सड़क पर हमें कैसे चलना चाहिए, सड़क पार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सड़क हमें किस तरीके से पार करनी चाहिए। इसमें यही बताया गया है कि सड़क पे चलने के भी कुछ नियम होते हैं। ये नहीं बिना नियमों के आधार पर हम पार करें तो दुर्घटनाएं हो जाती है। दुर्घटना होती है कोई बुरी घटना होना, हमारे साथ कोई बुरी घटना होना। दुर्घटना बच्चों या तो सड़क पार करते समय, अधिकतर सड़क पार करते समय ही होती हैं। तो हमें जब सड़क पर चलना चाहिए तो हमें अपनी बाईं ओर चलना चाहिए पैदल। ठीक है, अगर पैदल चलने के लिए वो बना होता है पैदल पथ, जिसको फुटपाथ कहते हैं। ये देखिए इसमें दिया हुआ है, ये पैदल चलने के लिए बना होता है। जहाँ ये नहीं बना होता है, हमें बाईं ओर सड़क के किनारे चलना चाहिए। और जब हमें सड़क को पार करना हो, एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाना हो, तो क्या करना पड़ता है पता है? ये जेब्रा क्रॉसिंग दी हुई होती है, ये पैदल वाले लोगों के लिए होती है। लेकिन हमें पैदल ये कब पार करनी है? इस पे आते ही पहले तो हमें दाईं और बाईं ओर देख लेना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। उसके बाद आपने देखा होगा कि रेड लाइट जलती है तो सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं, और जब पीली लाइट जलती है तो सारी गाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं चलने के लिए, और ग्रीन लाइट में चलती रहती हैं। तो जब रेड लाइट जले, गाड़ियाँ रुके, तभी हमें सड़क पार करनी चाहिए, बीच में नहीं पार करनी चाहिए। इसीलिए जब रेड लाइट जलती है तो सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं, उसी समय हमें जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर लेनी चाहिए। अधिकतर दुर्घटना ये पार करते समय होती है। लोग देखते नहीं हैं कि गाड़ियाँ रुकी हैं, रेड लाइट जली है या नहीं जली है, और सड़क को पार कर लेते हैं, जिसके कारण उनकी गाड़ियों से टक्कर हो जाती है या उनकी गाड़ी गाड़ी से टकरा जाती है, तो किसी न किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे हमें नहीं करना है, ठीक है। और सभी सड़क पार करने के लिए नियम होते हैं, लेकिन ये जो फुटपाथ पे रास्ता बना होता है, इस तरीके से सफ़ेद और ब्लैक पट्टी जो बनी होती है, इसको कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। इसको क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। हमें सड़क पार इसी से करनी चाहिए। और हर चौराहे पे आपने देखा होगा ये लाइट का ये खंबा लगा होता है, जिसमें 3 लाइटें जलती हैं। तो ये लाइटों को देख लेना चाहिए, जब रेड लाइट जल रही हो और गाड़ियाँ रुक जाए तब हमें सड़क पार करनी चाहिए। और अगर वैसे चलना है तो हमें सड़क के बाईं ओर फुटपाथ पे चलना चाहिए। फुटपाथ को क्या कहते हैं? पैदल पथ, ठीक है। और जेब्रा क्रॉसिंग को क्या कहते हैं? पार पथ, ठीक है। ये दोनों याद रखना, जेब्रा क्रॉसिंग को पार पथ और फुटपाथ को पैदल पथ, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़कर सड़क के कुछ नियमों के बारे में जानेंगे। और भी नियम होते हैं अभी, लेकिन आपको इतने नियम ही जानने के लिए काफ़ी है। और भी बहुत सारे नियम होते हैं जो आप आगे जानेंगे। अभी हम ये कुछ नियम आपको बताएंगे जो ये ज़रूरी होती है, जिनसे दुर्घटनाएं नहीं हों। अगर हम जिनका पालन करेंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। आज हमारे चैप्टर का क्या नाम है? सड़क पर कैसे चलें। तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, तो हमें बताया गया है कि सड़क पर हम कैसे चलें। तो चलिए देखते हैं। पीयूष कक्षा में देरी से आया। शिक्षक ने पूछा, पीयूष आज देर से क्यों आए हो? पीयूष बोला, सर मेरा छोटा भाई सड़क पार कर रहा था, एक स्कूटर चालक ने उसे टक्कर मार दी। पिताजी उसे लेकर अस्पताल गए, इसीलिए देरी हो गई। उसने क्या बताया कि जब वो स्कूल आ रहा था तो उसका जो छोटा भाई था वो सड़क पार कर रहा था, और उसकी टक्कर किससे हो गई? कि स्कूटर वाले से। और फिर उसके पिता उसको अस्पताल लेके गए, इसलिए उसको देर हो गई है। ये देखिए दिखाई दे रही है ना पिक्चर, देखिए एक स्कूटर वाला आ रहा है और ये दोनों स्कूल आ रहे थे, तो इसका भाई सड़क पार कर रहा था, स्कूटर वाले से टक्कर हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ? कक्षा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा किसे कहते हैं?
पता है, एकदम सब शांत हो जाना। ठीक है, सन्नाटा छा गया। तभी अजय ने पूछा, सर ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? दुर्घटनाएं, अभी मैंने बताया ना, दुर्घटना मीन्स होता है बुरी घटना, कुछ हमारे साथ गलत हो जाना, उसे क्या कहते हैं? दुर्घटना। तो उसने पूछा, सर ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? तो शिक्षक ने कहा, शिक्षक कौन? टीचर ने, इसका मुख्य कारण यानी कि प्रमुख कारण, प्रमुख मीन्स होता है मुख्य या विशेष। ठीक है, इसका एक प्रमुख कारण है कि लोग सड़क पर लापरवाही से चलते हैं, लापरवाही से चलते हैं। तो लापरवाही क्या होती है कि इधर उधर देखा नहीं और जा रहे हैं। बच्चे आपने देखा होगा मटकते हुए या शैतानी करते हुए सड़क को पार करते हैं, ऐसे नहीं करनी है। हमें सड़क पर बहुत सतर्क होकर चलना चाहिए, इधर उधर भी देख लेना चाहिए कि हम गलत तरीके से तो नहीं चल रहे, या हमारे पीछे कोई गाड़ी आ रही हम बीच में चल रहे हों। ठीक है, या हम जब सड़क पार करते हैं तो हम इधर उधर नहीं देखते हैं और सड़क पार करने लगते हैं, और गाड़ी पीछे से आ रही होती है, आगे से आ रही होती, तो भाई गाड़ी वाले का बैलेंस तो बिगड़ेगा ही और टक्कर हो जाती है, फिर चोट लग जाती है। ठीक है, तो ये होती है लापरवाही। अभिजीत ने पूछा, सर सड़क पर चलने के क्या कोई नियम होते हैं? उसने क्या कहा, सड़क पर चलने के सर क्या कोई नियम होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था ना नियम के बारे में, सड़क पर चलने के नियम होते हैं। शिक्षक ने कहा, सभी बच्चे सुने। उन्होंने क्या कहा, सभी बच्चे सुने। पहली बात यह है कि हमें सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। कहाँ नहीं चलना चाहिए? सड़क के बीच में। आपको भी आपके मम्मी पापा सब लोग बताते होंगे कि हमें सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। पैदल चलने के लिए सड़क के किनारे पैदल पथ होते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया था ना, पैदल चलने के लिए सड़क के किनारे क्या होते हैं? पैदल पथ। लेकिन जिन सड़कों पे पैदल पथ नहीं होते उनमें हमें बाईं ओर सड़क के किनारे चलना चाहिए। ठीक है, और जिनमें पैदल पथ होते हैं उनमें हमें पैदल पथ पे चलना चाहिए। देखिए बच्चे चल रहे हैं। ठीक है, पैदल चलने के लिए सड़क के किनारे पैदल पथ होते हैं। हमें सड़क के बाईं ओर पैदल पथ पर चलना चाहिए। हमें सड़क पर कहाँ चलना चाहिए? सड़क के बाईं ओर पैदल पथ पर। ठीक है, आप दायां बायां जानते हो? दायां बायां जानते हो? तो हमें बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे 65 पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज 65। इस तरीके से। ठीक है, यदि पैदल पथ ना हो तो सड़क के बाईं ओर किनारे किनारे चलना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए? हमें सड़क के पे, ये देखिए, हमें सड़क के बाईं ओर पैदल पथ पे चलना चाहिए। अगर पैदल पथ नहीं है तो हमें बाईं ओर किनारे किनारे चलना चाहिए। जैसे कि ये सड़क पे दिया गया है, ये देखिए सड़क के किनारे जगह दी हुई है ना, तो हमें इस ओर किनारे किनारे चलना चाहिए। ठीक है, उधर से आ रहे हैं तो इस ओर चलना चाहिए। अगर ये दिया है पैदल पथ, फुटपाथ दिया है, तो हमें इस पे चलना है। ठीक है, ये इसीलिए बनाए जाते हैं बच्चों, ये पैदल चलने के लिए। ठीक है, तभी अमित खड़ा हुआ। उसने पूछा, सर अगर सड़क पार करनी हो तब क्या करना चाहिए? तो जब सड़क पार करनी चाहिए हो तो क्या करना चाहिए? आपको भी पता होगा, अभी मैंने बताया था, जब सड़क पार करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। ठीक है, और अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? बाईं और दाईं ओर देख लेना चाहिए, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तब हमें पार करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज आप इसी के बारे में अपने मम्मी पापा से भी पूछेंगे, बेटा आगे का मैं कल पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि सड़क पर चलते समय हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, पैदल पथ पे। पैदल पथ किसको कहते हैं? फुटपाथ को। ठीक है,
तो आप सब फुटपाथ पे चला करेंगे या सड़क के बाईं ओर किनारे चलेंगे। कोई भी बीच में नहीं भागेगा। आप लोगों ने देखा होगा मम्मी आपकी कई बार भेज देती हैं दुकान पे, तो आप सब इधर उधर चलते हो। ये नहीं, हमें बाईं ओर किनारे किनारे ही जाना चाहिए अपनी साइड से। अगर हम दूसरी साइड में होंगे तो कोई भी गाड़ी से हमारी टक्कर हो सकती है और दुर्घटना हो सकती है। तो हमें अपनी साइड यानी कि अपने बाईं हाथ की ओर ही चलना चाहिए, तो उधर से हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। इसी तरीके से चलना चाहिए। तो आज ये चैप्टर आप रीड करेंगे, फिर आगे का मैं कल आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये चैप्टर का नाम क्या था? सड़क पर कैसे चलें। ओके।